जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, नाम जप से, भजन से अपने पूर्व जन्मों के प्रारब्ध को काटना। एक राधा कुंड में संत भगवान रहते थे। रोज राधा कुंड की सफाई करते थे और भगवान नाम जप करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे और संत सेवा करते थे। एक दिन एक बहुत ही दुर्गंध और मलिन व्यक्ति उनके भजन करते समय उनके कमरे में आया। पहली बात यह थी, जब महात्मा भजन कर रहे थे तो वह एक बंद कमरे में बैठे थे जहाँ दरवाज़ा बंद था। तो उन्होंने सोचा, ये आया कैसे। उन्होंने उससे कहा, तुम कौन हो? और बोले, किस रूप में हो? तो उस मलिन व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारा 12 वर्ष का गलित पुष्ट के रूप में प्रारब्ध हूँ। तो उन्होंने कहा, मेरा प्रारब्ध? पर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 12 वर्ष का गलित पुष्ट लेकर बैठे। हमें तो रोज परिक्रमा करनी होती है, राधा कुंड की सफाई करनी होती है और संतों की सेवा करनी होती है। ये साधारण लोगों से कोई प्रारब्ध पूछेगा, ये सोचने की बात है। क्योंकि वे संत महात्मा थे और रोज ही भगवान का भजन करते थे, तो उनके भजनों के बल पर ही स्वयं 12 वर्ष का प्रारब्ध उनसे ये पूछने आया था कि क्या वे 12 वर्ष का प्रारब्ध काटेंगे। तो उन्होंने उसे मना कर दिया। बोले, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम 12 वर्ष का प्रारब्ध एक गलित पुष्ट के रूप में लेकर बैठे। फिर दूसरे दिन भजन के समय आए। अब उन्होंने कहा, 12 वर्ष नहीं तो 6 वर्ष बोला, दिन रात मिलाकर 6 वर्ष। तो संत जी ने कहा, 6 वर्ष का भी समय नहीं है हमारे पास। फिर वह तीसरे दिन आया। उन्होंने कहा, 6 वर्ष नहीं तो ना सही 6 महीना। हम 12 वर्ष का जो कष्ट है वो 6 महीने में तुम्हें भोगा देंगे। संत जी ने फिर मना कर दिया और बोला, इतना भी समय नहीं है। अब उन्होंने बोला, भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रारब्ध हूँ गलित पुष्ट के रूप में। चाहे 2 दिन 3 दिन कितने भी दिन, लेकिन तुम्हें भोगना तो पड़ेगा। तो संत ने कहा, ठीक है, तो फिर 24 घंटे। गलित पुष्ट बोला, 24 घंटे के 24 घंटे में 12 वर्ष का गलित पुष्ट तुम्हारा प्रारब्ध दे दूं? तो हाँ बोला, दे दो। कि ना तुम इसमें कोई औषधि ले सकोगे, ना किसी का सहयोग ले सकोगे, घनघोर पीड़ा सहनी पड़ेगी। बोले, ठीक है। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि 24 घंटे के लिए मेरा दरवाज़ा बंद कर दो, ना खाना ना पीना और ना कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आएगा। उन्होंने 24 घंटे का प्रारब्ध स्वीकार कर लिया। जैसे ही गलित प्रारब्ध स्वीकार किया, उनका पूरा शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया और मवाद युक्त हो गया। 24 घंटे वह नाम जप करते रहे, ईश्वर को भजते रहे और 24 घंटे जैसे ही खत्म हुए, फिर से वे अपने अच्छे स्वरूप में आ गए। तो ये है नाम जप का प्रभाव, भजन का प्रभाव। जो व्यक्ति श्रद्धा से भजन करता है, वे अपने कितने ही जन्मों के प्रारब्ध क्यों ना हो, उनको काट सकता है। इसलिए कहा है, नाम जप करिए, भजन करिए और अपने प्रारब्धों को काटकर सत्कर्मों की ओर बढ़कर ईश्वर को प्राप्त कीजिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय